इस स्टोरी को ग्रामेटिकली एनालाइज करते हैं और इसको देखते हैं और बहुत जल्द अपनी ग्रामर और इंग्लिश को इम्प्रूव करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। द थ्री डॉग्स, तीन कुत्ते। वंस देयर वर थ्री डॉग्स, एक बार देयर वर थे थ्री, तीन डॉग्स कुत्ते। अब इसको हम ब्रेक डाउन करते हैं ग्रामेटिकली। वंस ये एडवर्ब ऑफ टाइम है, यानी एक बार। वर्ब जो है किसी टाइम को स्पेसिफिक बताता है। देयर, वर हमारा यहाँ पर वर्ब ऑफ बी है। थ्री क्या है? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। डॉग्स नाउन है, प्लूरल नाउन है। दे वर गुड फ्रेंड्स, वो थे अच्छे दोस्त। दे प्रोनाउन ऑफ सब्जेक्ट है, यानी सब्जेक्ट का प्रोनाउन है। वर वर्ब ऑफ बी है, यानी होने वाला वर्ब। गुड एडजेक्टिव है। फ्रेंड्स क्या है? प्लूरल नाउन है। दे शेयर्ड देयर थॉट्स एंड फूड टू, वो शेयर करते थे अपने ख्यालात को, विचारों को और खाने को भी। दे क्या है? प्रोनाउन ऑफ सब्जेक्ट है, यानी सब्जेक्ट का काम कर रहा है। और शेयर्ड क्या है? मेन वर्ब है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, पास्ट सिंपल सेंटेंस में यूज हुई है। देयर क्या है? पॉसेसिव प्रोनाउन है। थॉट्स क्या है? प्लूरल नाउन है। एंड कंजंक्शन है। फूड हमारा क्या है? नाउन है। टू क्या है? ये एक प्रीपोजिशन है। वन डे एक दिन, वन एडजेक्टिव है, डे नाउन है। दे वर हैंग्री, वो थे भूखे। एंड वॉन्डरिंग, वो आवारा घूम रहे थे। इन सर्च ऑफ फूड, खाने की तलाश में। वो थे भूखे और आवारा घूम रहे थे खाने की तलाश में। इसको ग्रामेटिकली देखते हैं। दे प्रोनाउन ऑफ सब्जेक्ट है, वर्ब ऑफ बी है, यानी थे, होना हो। वर्ब ऑफ बी बोलते हैं जिसमें किसी काम का होना पाया जाता है, यानी किसी स्टेट को बताता है, इसके अंदर मेन वर्ब नहीं होता। हंग्री भूखे, ये एडजेक्टिव है। एंड क्या है? कंजंक्शन है। वॉन्डरिंग क्या है? मेन वर्ब है, इसमें आईएनजी फॉर्म का यूज किया गया है। इन क्या है? प्रीपोजिशन है। सर्च क्या है? नाउन है। ऑफ प्रीपोजिशन है। फूड हमारा नाउन है। आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम के बाद। सम टाइम क्या है? नाउन है। आफ्टर क्या है? प्रीपोजिशन है। दे रीच नियर अ स्ट्रीम, वो पहुंचे पास में एक नदी के। दे प्रोनाउन ऑफ सब्जेक्ट है। रीच मेन वर्ब है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, पास्ट सिंपल सेंटेंस में यूज हुई है। नियर पास में प्रीपोजिशन है। स्ट्रीम इंडेफिनिट आर्टिकल है। स्ट्रीम नदी, ये हमारा नाउन है। देयर वहां। दे सो सम बोन्स, उन्होंने देखी कुछ हड्डियां। लेइंग पड़ी हुई, प्रेजेंट पार्टिसिपल है। एट द बॉटम, बॉटम पर। ऑफ द स्ट्रीम, स्ट्रीम के बॉटम पर यानी नीचे के हिस्से पर। दे डिसाइडेड टू ईट देम, उन्होंने डिसाइड किया खाने का उनको। दे प्रोनाउन ऑफ सब्जेक्ट है, यानी सब्जेक्ट का काम कर रहा है। डिसाइडेड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, पास्ट सिंपल सेंटेंस में यूज की गई है। टू ये प्रीपोजिशन है। ईट क्या है? मेन वर्ब है, ये इन्फिनेटिव वर्ब कहलाता है। देम उनको। सो इसलिए दे ट्राइड, उन्होंने कोशिश की, हार्ड बहुत ज्यादा। टू पिक उठाने की, देम उनको, अप ऊपर, यानी कि उन्होंने उनको उठाने की बहुत कोशिश की। दे क्या है? सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। टायर्ड क्या है? टायर्ड क्या है? हमारा वर्ब की सेकंड फॉर्म है, पास्ट सिंपल सेंटेंस में यूज हुई है। हार्ड क्या है? यहाँ पर एडजेक्टिव है, यानी बहुत कोशिश की, मेहनत की। टू पिक उठाने की, ये इन्फिनेटिव वर्ब है। देम प्रोनाउन ऑफ ऑब्जेक्ट है। अब क्या है? प्रीपोजिशन है। बट लेकिन, दे वर फार बिलो देयर रीच, लेकिन बट क्या? कंजंक्शन। लेकिन वो थे फार बिलो, बहुत दूर, देयर रीच, उनकी पहुंच से, उनकी पहुंच से बहुत दूर थे। हैंस लिहाजा, दे डिसाइडेड टू ड्रिंक अप ऑल द वाटर ऑफ द स्ट्रीम एंड देन गेट द बोन्स, लिहाजा उन्होंने डिसाइड किया टू ड्रिंक पीने का, ऑल द वाटर सारा पानी, ऑफ द स्ट्रीम नदी का,
एंड देन और फिर हासिल करने का हड्डियों को। दे स्टार्टेड उन्होंने शुरू किया टू ड्रिंक पीना वाटर पानी को। सोन जल्द ही देयर स्टमक्स वर फुल उनके स्टमक्स मैदे वर फुल भरे हुए थे ऑफ वाटर पानी से यानी भर गए थे। बट लेकिन दे डिडंट स्टॉप उन्होंने नहीं रोका। ये हमारा निगेटिव सेंटेंस है पास्ट सिंपल का। लेकिन उन्होंने नहीं रोका ड्रिंकिंग वाटर पानी पीने को। देयर स्टमक्स ग्रू बिगर एंड बिगर उनके स्टमक्स मादे बढ़ते रहे बड़े और बड़े अंटिल जब तक के दे बस्ट वो ना फट गए ओपन यानी वो ना फट गए एंड ऑल द वाटर और सारा पानी गस्ट आउट बह गया बाहर यानी कि उनके स्टमक्स फट गए और सारा पानी बाहर बह गया। द थ्री डॉग्स नाउ ले डेड तीनों कुत्ते अब ले मर गए थे यानी मरे हुए पड़े थे। लेट मरे हुए। एट द बॉटम ऑफ द स्ट्रीम नीचे के हिस्से पर नदी के निचले हिस्से पर। देयरफॉर इसलिए इट इज सेड ये कहा जाता है इफ यू अटेम्प्ट अगर आप प्रयास करते हैं कोशिश करते हैं द इम्पॉसिबल पॉसिबल चीज की थ्रू फुलिश मेथड्स बेवकूफाना हरकतों से यानी कि बेवकूफ़ी के कामों से किसी इम्पॉसिबल काम की तुम कोशिश करते हो यू आर बाउंड टू पेरिश आपके नाश होना तय है। यू आर बाउंड आप मजबूर हैं टू पेरिश नाकाम यानी कि नाश होने को यानी कि आपका विनाश तय है। इस तरह हमारी स्टोरी कंप्लीट हो जाती है। इसको हमने टुकड़ों में बांटकर पढ़ा है और ग्रामेटिकली एनालाइज भी किया है। रोजाना बेसिस पर अगर हम इस तरह स्टोरीज को पढ़ते हैं बहुत जल्द हमारी ग्रामर और इंग्लिश इंप्रूव हो जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेसन।